अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, किचन विद रुबीना में मैं हूं आपकी शेफ़ रुबीना और मज़ेदार से चिकन क्रम रोल्स की रेसिपी लेकर आई हूं जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। लेकिन रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उसी से ही आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। चिकन का कीमा ले लिया है मैंने 1 पाव के करीब और ज़्यादा बारीक नहीं है, मोटा मोटा बनवा लिया था इसको। चॉप प्याज है 2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून नमक है घर के, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला है, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च है, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 टेबल स्पून हरा धनिया है और 3 से 4 अदद चॉप हरी मिर्चें हैं और 2 टेबल स्पून हमें ऑयल चाहिए। तो चलते हैं इसके कुकिंग की तरफ। चलते हैं रेसिपी के सेकंड स्टेप की तरफ, जिसमें हमें मैदे की डो बनानी है। 1.5 कप मैंने मैदा ले लिया था। वन 4 टीस्पून नमक, 1 अदद अंडा, पतला सा बैटर बनाना है क्योंकि इसके हमें पैनकेक्स बनाने हैं फिलिंग के लिए। और स्लोली इसको मिक्स करना है और इतना स्मूथ करना है कि इसके अंदर मैदे के लम्स ना रह जाएं। और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है कि अच्छे से पतले से इसके पैनकेक्स बन जाएं, ना बहुत मोटे बने ना बहुत ही बारीक। देखिए कितना स्मूथ बन गया है, इसमें लम्स भी नहीं है। मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ आपको। ये देख लीजिए, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से रखनी है। अब इसके पैनकेक्स बनाऊंगी मैं। एक सॉस पैन ले लिया मैंने, उसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी। और प्याज को सौटे करना है। हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, बिल्कुल पकाना नहीं है इसको, कच्ची कच्ची रखनी है। अब इसमें कीमा डाल दूंगी। तरह से मिक्स कर लेंगे, वरना इसके बड़े बड़े से पीसेस बन जाते हैं, जुड़ जाते हैं, फिर उनको खोलना मुश्किल हो जाता है। तो स्टार्टिंग में ही अच्छा सा मिक्स कर लेंगे तो इस तरह से इनके पीसेस नहीं बनेंगे। देखिए अच्छा सा तैयार हो चुका है ये। इसमें चाट मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला, कुटी हुई काली मिर्चें डालूंगी, साथ ही लहसुन अदरक, और इसको थोड़ी देर पकाना है। इसमें मैंने गरम मसाला, काली मिर्ची और नमक डाल दिया है, चाट मसाला भी डाल दिया है, लहसुन अदरक भी डाल दिया है। अब इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाना है। पाँच मिनट हो गए हैं, ये देख लीजिए। ये मिक्स
मिक्स हो गए अच्छी तरह से, सब चीज़ें यकजान हो गई हैं और पानी भी ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर डालूँगी मैं हरा धनिया, हरी मिर्चें और इसको मैं चूल्हे से हटा लूँगी। तैयार है। तो वीवर्स अब चलते हैं क्रेप्स बनाने की तरफ। ये जो मैंने मैदे का बैटर बनाया था, अब इससे हम क्रेप्स बनाएंगे। एक पैन ले लिया था मैंने, नॉन स्टिक पैन में बनेंगे, बहुत अच्छे बनते हैं। दूसरे किसी और पैन पे मत बनाइएगा, चिपक जाएंगे। इस तरह से इनको फैलाते रहें ताकि ये सेंटर से थिक ना हो जाए। देख लीजिए, लो फ्लेम पे बनाने हैं ताकि अच्छी तरह अंदर से कुक हो जाए। अभी तैयार नहीं हुए, ये देखें चिपक रहा है। जब ये तैयार हो जाएगा तो खुद ब खुद ऊपर उठ जाएगा ये। एहतियात से इनको हटाना है। तो देखिए तैयार हो चुका है। अब इसकी साइड चेंज कर देंगे, इसको पलट देंगे दूसरी साइड। और इसको भी पका लेंगे। ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है क्योंकि अभी इनको फ्राई भी करना है फिलिंग करने के बाद। और इतने सॉफ्ट होते हैं कि बस ये हाथ लगाओ और ये गिरे। ये देखिए कितने सॉफ्ट बन रहे हैं। देखिए तैयार हो गए हैं। ये देखिए ये तैयार हो चुके हैं। एक जिस प्लेट में मुझे निकालना है, मैंने हल्का हल्का से कॉर्नफ्लोर छिड़क लिया इसके ऊपर, क्योंकि ये इतने सॉफ्ट होते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ये मैंने रख लिया है इसके प्लेट के ऊपर। इसके ऊपर भी हल्का सा कॉर्नफ्लोर छिड़क दूँगी। इसके ऊपर अब दूसरा पीस रख सकते हैं आराम से। इसी तरह सारे क्रेप्स तैयार कर लेंगे। ये देखिए क्रेप्स में मैंने कीमे की फिलिंग रख दी है। इसको फोल्ड करेंगे और इसकी बाइंडिंग के लिए अंडा बीट कर लिया है और ब्रेड क्रम्स हैं और लई ले ली है, मैदे की लई बना ली है इसकी बाइंडिंग के लिए। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे इसको। आराम से, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट है, टूट भी सकते हैं बीच में से। ये कॉर्नर है, इसके कॉर्नर पे लई लगा देंगे ये। और ये इस तरह फोल्ड हो जाएगा ये। इसके बाद इसको बहुत आराम से जो है अंडे में डिप करेंगे। और फिर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। इसी तरह तमाम रोल तैयार कर लेंगे, फिर इनको हम फ्राई करेंगे। देख लीजिए। तो वीवर्स ये देख लीजिए तमाम क्रम्स रोल तैयार हो गए हैं। अब मैंने एक पैन में ऑयल डाल दिया था गर्म होने के लिए और ये गर्म हो चुका है। और मैं एक एक करके इसमें क्रम्स रोल डालूंगी और इनको फ्राई करूंगी। ज़्यादा नहीं पकाना है, ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी तैयार ही है। कीमा भी पका हुआ है, क्रेप्स भी रेडी है। सिर्फ इसको कलर देने के लिए हमें कुक करना है। फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो आप लोगों को, बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो टूथपिक का सहारा ले लीजिएगा उसको और पकाने के बाद उसको फ्राइंग के बाद टूथपिक निकाल दिएगा।
साइड चेंज करते रहेंगे क्योंकि एक ही जगह से बिल्कुल पक के ब्लैक ना हो जाएगा। तकरीबन तैयार हैं, बस अब मैं इनको निकालूंगी। देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं खूबसूरत से। बस अब ये सर्विंग के लिए तैयार है। अब मैं इसको किचन टॉवल पे डाल देती हूँ, पेपर टॉवल पे, ताकि इसका एक्सेस ऑयल निकल जाए।